आज हम सीखेंगे कि किस तरह पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट फॉर्म भरा जाता है। जमा पर्ची का यूज़ आप सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, एमआईएस या टीडी वगैरह जमा करने के लिए करते हैं। हालांकि एसबी और आरडी और एसएसए जमा करने के लिए इसका यूज़ रेगुलर होता है। एमआईएस और टीडी के समय यह सिर्फ तब भरा जाता है जब आप एमआईएस या टीडी खोल रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं आप इस फॉर्म को भरना कैसे है। जब आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको इस तरह का फॉर्म भरने को दिया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट में गोल निशान लगाना है, या फिर आप ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि जिस भी अकाउंट में आप जमा कर रहे हैं। अगर एसबी का आप पैसा जमा कर रहे हैं तो एसबी पर टिक लगा देंगे, अगर आरडी का जमा कर रहे हैं तो आरडी पर टिक लगा देंगे। और फिर नीचे लिखा है पोस्ट ऑफिस, यानी कि यहाँ पर उस डाकघर का नाम आएगा जहाँ आप पैसे जमा कराने जा रहे हैं। फिर आता है खाता संख्या। अकाउंट नंबर आपकी पासबुक के पहले पेज पर लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे आप देखकर इसमें अपना अकाउंट नंबर भर लेंगे। दिनांक, जिस दिन आप गए हैं उस दिन की डेट आ जाएगी। नाम पे यहाँ पे जिस खाते में जो नाम है आपका वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। इधर आरएस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जितने रुपए जमा करने हैं उसे आप अंकों में लिख देंगे। इधर रुपये लिखा हुआ है, जितने रुपये आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं वही आपने यहाँ पर शब्दों में लिख देना है। इस फॉर्म को आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें भर सकते हैं। नीचे आप किस मोड में पैसे जमा कर रहे हैं, यानी कि अगर कैश दे रहे हैं तो बाई कैश, अगर चेक से जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक नंबर लिख देना है। इसके बाद ये चीज़ आपको नहीं भरनी है। इसके बाद आते हैं अगले पार्ट में, और सेम चीज़ इसमें भी है। यहाँ पे एसबी या आरडी आप लिख देंगे, या आप ऊपर लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप गोल निशान लगा देंगे कि आपका जो खाता है वो कौन सा है। डाकघर के यहाँ पे वही आ जाएगा नाम जो आपने यहाँ पे भरा हुआ है। खाता संख्या सेम आ जाएगी। दिनांक जो आपने यहाँ डाली वो यहाँ आ जाएगी। नाम की जगह पे नाम आ जाएगा। यहाँ पर रुपये, यहाँ पे जितने रुपए आप जमा कर रहे हैं वो शब्दों में। बाई कैश या बाई चेक ये आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपको ये चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने यहाँ पे डिपॉजिटेड बाई या जमा करता, जो भी जमा कर रहा है या आप जमा कर रहे हैं उसके यहाँ पे साइन करा लेने हैं या साइन कर देने हैं। उसके बाद जितने भी नोट आपके पास जमा करने के लिए हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ भर देनी है, और नीचे आपको टोटल कर देना है, यानी कि जितने रुपए आप जमा कर रहे हैं उतना ही यहाँ पर टोटल आ जाएगा। इसके बाद आपको यह फॉर्म अपनी पासबुक के साथ प्लस पैसे के साथ जिस भी शाखा डाकघर में आप जा रहे हैं, डाकघर में जा रहे हैं, वहाँ पे उस व्यक्ति को दे देने हैं जो वहाँ पे कैश जमा करता है। उसके बाद वो आपकी किताब में कैश जमा करके एंट्री करके आपको ये रसीद वापस कर देंगे। बेसिकली ये एक रसीद होती है जो कस्टमर को दी जाती है, जैसा बैंकों में होता है। तो ये था जमा पर्ची को भरने का पूरा सही तरीका। इस तरह से आप जब भी पोस्ट ऑफिस में जाएं अपना एसबी, आरडी या एसएसए का खाते में पैसे जमा करने के लिए, तो इस तरह से आपने जमा पर्ची को भरना है। अगर आप किसी और के हाथ भी अपनी पासबुक भेज रहे हैं तो इसी तरह जमा पर्ची भरकर भेजेंगे।